वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए रमज़ान जैसी नेमत अता फरमाई और आज की रात को जागने की रात बनाए। और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, आज की रात 1000 महीनों से बेहतर है। और 1000 महीने 80 पर 3 साल बनेंगे। रमज़ान में रोज़े रखना, ताक़रातों में इबादत करना, और तरावी पढ़ना, अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करना, चांद देखने से लेकर चांद देखने तक, चांद देखने से लेकर चांद देखने तक पूरा महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास इनायात का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात का मौका है। जिस तरह से दुनिया वालों को सीजन आता है, वो सीजन में काम करते, ठंडे वालों के लिए गर्मी का सीजन, चाय वालों के लिए सर्दी का सीजन, छतरी वालों के लिए बारिश का सीजन, कोट और जैकेट वालों के लिए सर्दी का सीजन, एक एक आदमी को, एक एक काम वाले को एक एक सीजन होता है। इसी तरह से ये जो रमजान है, ये नेकियों का सीजन है, अल्लाह की रहमत को लेने का सीजन है। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए, जब आदमी सीजन में काम करता है तो पूरे साल काम नहीं चले तो भी वो इत्मीनान से रहता है। सीजन में कहीं भी नहीं जाता। अगर उससे बोलेंगे कहीं टूर पे चल, नहीं जाएगा। अगर उससे बोलेंगे कि जमात में चल, नहीं जाता। अगर उससे बोलेंगे कहीं और दूसरी जगह चल, न कहा नहीं भाई मेरे को ये सीजन है, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि वो इस बात को समझता है, सीजन में जब काम कर लेता तो फिर पूरे साल उसको बैठकर खाना, अगर पूरे साल उसका काम नहीं चला तो भी उसके लिए आसानी होती है, तो भी उसके लिए आसानी होती है। अगर सीजन में उसमें छोड़ दिया तो पूरे साल उसके लिए क्या होता, मुश्किल होता। थोड़े दुकानदार ऐसे रहते कपड़ों के। अभी इसी सफर में हमारा क़ियाम बांद्रा में था। बांद्रा स्टेशन के सामने कपड़ों की कुछ दुकानें, तो जो उनसे मुलाकात करने के लिए गए और तकरीबन उनके पास बात करते करते 1 घंटा बैठे, तो भाई कोई आया नहीं।
तो बोले कि हजरत कि ये दिन ऐसे हैं, ये दिन ऐसे हैं, सुबह से शाम तक 2 या 3 आदमी आते हैं बस। न कहा भाई फिर तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी? तो वो बोलते कि हमारी दुकान तो सिर्फ 1 महीना चलती है, 11 महीने में, 11 महीने में हमारी दुकान कितनी चलती है? 1 महीने चलती है। बाकी 11 महीने हम दुकान को ऐसी बाकी रखते हैं, बस आता जाता कोई नहीं। 1 महीना सीजन चलाते और 11 महीना बैठकर खाते। बाकी महीनों में टाइम पास के लिए आके दुकान पे बैठते बस। बाज दुकान वाले सिर्फ सीजन में काम करते, सीजन। हमारे ताल्लुक वालों में एक पकाने वाले पकाती हैं, उन्होंने पूरे साल माशाल्लाह अच्छा दावत के काम में इसमें उसमें लगे रहते। लोग उनको पूछते तुम्हें क्या काम करते जी? कब देखे तो भी तुम्हें यही दिखते रहते, कब देखे तो भी इधर ही रहते। तो बोलते कि मेरा काम सिर्फ 2 महीने चलता 1 बरस में। मेरा काम सिर्फ कितने महीने चलता? 2 महीने चलता, और वो भी शादियों के सीजन में। और उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाता हूं। अगर वो 2 महीने हमें कर ले आते हो और मेरे को फिर पूरे 10 महीने बैठकर खाना आसान है, बैठकर खाना आसान है। मेरे अजीजों, ये जो रमजान का महीना चांद देखने से लेकर चांद देखने तक, और जिसमें रोजा है, जिसमें तरावी है, जिसमें सदका खैरात है, और जिसमें रात जागने वाली 1000 महीनों से बेहतर रात है, और ये सब इबादतों का सीजन है। ये सब इबादतों का सीजन है। याद रखो, रमजान रमजान के वास्ते नहीं है। रमजान में दारू पीने वाला भी दारू पीना छोड़ देता, ये उस माहौल का असर है। अभी हम उड़ीसा जा रहे थे 4 दिन पहले, तो हम लोग शहरी में उठे ट्रेन में। गैर लोगों ने उठकर सीटा नीचे उतारकर हमारे इकराम के लिए खड़े हो गए, आप शहरी कर लो। रात में 4 बजे कोई उठकर सीट छोड़ सकता है? रमजान के लिए नहीं है। रमजान में इबादतें इतनी कसरत से होती हैं, गैरों में भी वो अमल का जज्बा आ जाता। रमजान असल में 11 महीनों के वास्ते है। रमजान असल में किसके वास्ते है बोलो? हाँ, बंदा रोजा रखता, बंदा रोजा रखता, सिवाय अल्लाह के कोई उसकी निगरानी नहीं कर सकता। आप नमाज पढ़ते, सब लोग देखते। आप उम्रे पे जाते, सब लोग फूल का हार डालते। आप कुरान पढ़ते, सब लोग देखते। आप रोजे से हैं, कोई देख सकते भाई? सहरी करते सो देखते, और इफ्तारी तो माशाल्लाह सभी देखते। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। रोजा सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं देख सकता। जबरदस्त धूप है, ठंडा पानी फ्रिज में मौजूद है, दरवाजा बंद है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन ईमान वाले का दिल इस बात पर गवारा नहीं करता कि उन्हें उठाकर पानी पी ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते, रोजे का बदला मैं दूंगा, रोजे का बदला मैं खुद बनूंगा, क्योंकि बंदा रोजा मेरे लिए रखता है। बंदा रोजा
रोजादार के साथ अल्लाह की रहमत होती है। रोजादार बाजार में हो तो भी अल्लाह की रहमत। लेकिन ईमान वाले का दिल इस बात पर गवारा नहीं करता कि उन्हें उठाकर पानी पी ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते रोज़े का बदला मैं दूंगा, रोज़े का बदला मैं खुद बनूंगा, क्योंकि बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है। बंदा रोज़ादार के साथ अल्लाह की रहमत होती है। रोज़ादार बाजार में हो तो भी अल्लाह की रहमत के साथ। रोज़ादार दुकान पे हो तो अल्लाह की रहमत के साथ। रोज़ादार घर में सो रहा हो तो अल्लाह की रहमत के साथ। अल्लाह के रहमत के बरसने के कुछ वजूहात रहते। अल्लाह किस पे कहते उस पे नहीं बरसाते रहमत। अब जैसे मस्जिद है, ये मस्जिद अल्लाह की रहमत के बरसने की जगह है। ये मस्जिद क्या बरसने की जगह? अल्लाह के रहमत के बरसने की जगह। अगर हम नमाज पढ़ेंगे कहाँ पर? जंगल में, मस्जिद नहीं है, जंगल में, तो वो नमाज जिस जगह पर पढ़ते हैं वहाँ पर क्या बरसेगी? अरे बोलो क्या बरसेगी? अल्लाह की रहमत। क्यों? वो जगह मस्जिद नहीं है ना। लेकिन मस्जिद वाला अमल वहाँ पर है। अमल है, अमल क्या है बोलो? मस्जिद वाला अमल है। अगर कोई आदमी अपनी दुकान में बैठा है, दुकान में बैठकर कुरान पढ़ रहा है, दुकान में बैठकर क्या पढ़ रहा है? अब उस पर क्या बरसेगी? अल्लाह की, अरे बोलो क्या बरसेगी? अल्लाह की रहमत बरसेगी। अल्लाह की रहमत बरसेगी। अरे वो मस्जिद नहीं है ना, वो मस्जिद नहीं है ना, लेकिन वो जो अमल कर रहा है वो अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल है, और इसलिए उसके ऊपर क्या बरस रही है? अल्लाह की रहमत बरस रही है। अब रोज़ादार है, तो कौन है भाई? रोज़ादार। और रोज़ादार रोज़े वाला अमल लिए हुए हैं। सहरी करने से लेकर इफ्तार तक वो जहाँ भी रहेगा और वहाँ पर क्या रहेगी? अल्लाह की रहमत रहेगी। अगर वो सो भी जाएगा उसके ऊपर अल्लाह की, अरे बोलो सो भी जाएगा, अल्लाह की रहमत रहेगी। क्यों? कि वो एक अमल के साथ है, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमल के साथ है, अल्लाह को राज़ी करने वाले फ़र्ज़ के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान को ऐसा बनाया कि अपनी रहमत को साथ कर दिया। जैसे उलमा होते हैं, उलमा, हुफ़्फ़ाज़, मुफ्तियान इकराम मेंबर पर बैठकर खुतबा दिए तो भी उन्हें हाफिज साहब है, उनके सीने में कुरान है। अल्लाह ने उनकी इज़्ज़त को, उनके मर्तबे को बुलंद किया। अगर उन्होंने बैतुल खला लेटरिन में भी चले गए, वहाँ भी उन्हें हाफिज कुरान है। उनकी इज़्ज़त में ज़रा बराबर कमी। घर में रहे तो भी हाफिज कुरान, दुकान में रहे तो भी हाफिज कुरान, मस्जिद में रहे तो भी हाफिज कुरान। क्यों? उनके साथ अल्लाह की किताब है, उनके साथ अल्लाह की क्या है बोलो? किताब है। उस किताब उनके सीने में होने की वजह से उनकी इज्जत है, उनकी इज़्ज़त अज़मत है, और उनके साथ अल्लाह की रहमत है। रोज़ादार मजदूर है, उसे 10 सूरे भी पूरे नहीं आते। रोज़ादार
साल भर गुनाह में रहता है, लेकिन रमज़ान में पाक पकीज़ा रोज़े से रहता है, फिर भी वो अल्लाह की रहमत के साथ है। मेरे अजीज़ों, ये जो रमज़ान का महीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे साल के लिए सीज़न बनाया है। रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नेकियों की वजह से, रोज़े की वजह से, तरावी की वजह से, तिलावत की वजह से ये एक माहौल कायम होता है मुसलमानों के अंदर भी, गुनाहगारों के अंदर भी, और यहाँ तक कि गैरों के अंदर भी रमज़ान का एहतराम अल्लाह का फरमाता है। अब तुम बोलोगे अब रमज़ान के लिए नहीं सर रखा, 11 महीने के लिए कैसा? ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, ऐ मेरे खास बंदो, ऐ ईमान वालों, ऐ मेरे खास बंदो, तुम्हारे लिए मैंने रमजान के रोजे फर्ज फरमाए, और जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज फरमाए। ये रोजे तुम्हें इसलिए आए हैं, ये रोजे तुम्हें इसलिए दिए गए हैं, तुम तकवे वाले बनना। तकवे की जरूरत सिर्फ रमजान में नहीं, तकवे की जरूरत मौत तक पड़ती, और वो तकवा तुम्हें रमजान के रोजे से हासिल होता। बेरोजादार खुतबे के दिन नया जोड़ा पहनकर कहे कि मैं भी रमजान का जो है रोजादार हूं, और रमजान के रोजों के रोजदारों के साथ, और मुझे भी अल्लाह की रहमत मिलती। अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह क्या है बोलो? गफूरुर रहीम है। लेकिन मेरे अजीजों 30 रोजादारों की जो शान होगी वो 3 रोजादारों को नहीं मिलेगी। ये रमजान ऑफर है, ईमान वालों के लिए। ये रमजान ऑफर है रोजादारों के लिए। जैसे आप लोग जानते हैं जी, जियो कंपनी वाले ने एक ऑफर रखा। बीएसएनएल वाले को मिलता क्या वो ऑफर? जियो कंपनी वाले ने एक ऑफर रखा तो बीएसएनएल वाले को ऑफर मिलता। रमजान में रोजादार के लिए जो ऑफर है, बेरोजगार के लिए वो ऑफर नहीं है। रमजान में तरावी वाले के लिए अल्लाह की तरफ से जो ऑफर है वो बेतरावी वाले के लिए नहीं है। रमजान में कुरान पढ़ने वाले के लिए जो ऑफर है वो कुरान नहीं पढ़ने वाले के लिए नहीं है। रमजान में अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले के लिए जो ऑफर है, और खर्च नहीं करने वाले के लिए वो ऑफर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चांद से चांद तक का जमाना अल्लाह की रहमत का बनाया। अल्लाह की रहमत उन लोगों पर बरसती जो रोजादार हैं, जो सहरी करते हैं, जो इफ्तारी करते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, और जो तरावी पढ़ते हैं, और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, और जो खैर की बात करते हैं, जो लोग खैर पर बाकी रहते हैं। ये ऑफर अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजान की बरकतों के उन लोगों को देते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके अंदर तकवा पैदा करते। क्या पैदा करते? तकवा पैदा करते। तकवा बोले तो अल्लाह का डर है। डर बोले तो दुश्मना के सर का डर नहीं, वो गली गए तो उन मार डालता। अल्लाह का डर बोले तो जी
अब एक जना दुश्मन रहता अब्बा वो गली गए तो उन मार डालता, ये रोड को गए तो चोरा थे चोरा मार डालता। दुश्मन के सर का खौफ, अगर पहाड़ के इस रास्ते में जाएंगे इधर शेरा मिलेंगे, इधर शेरा मिलेंगे। जी हमारी जमात तंजानिया गई, तंजानिया में हमें जो ले जा रहे थे जो है टांगा के लिए, गांव का नाम टांगा, तो उन्होंने बोले कि हम ये रास्ते से गए तो जानवर वगैरह रहेंगे, ये रास्ते से जाएंगे तो पूरा मन रहेगा। तो बोलो कौन से रास्ते से जाएंगे, बोलो कौन से रास्ते जाएंगे। हमारे जमात के 5-6 साथी कि जिसमें हमारे इस्माइल भाई के ससुरे भी थे, तो क्या बोले उन्होंने, जानवरांग रास्ता नको, बिगड़ गए तो ऊपर पड़ती। हमें देखी फोन में, हाँ गाड़ियां को भी खड़ो कर डालती, वो दूसरे रास्ते जाएंगे। जिम्मेदार तो मैं था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज तक किसी का कुछ नुकसान हुआ, तो उसने बताया कि हाँ महीने 2 महीने में ऐसा कभी कभी ऐसा होता है, जब ज्यादा 5-6 एक साथ आ जाते तो उस वक्त में कभी वो भूखे रहे तो वो गाड़ियां को भी खड़ो करते, कांचा वाचा भी तोड़ डालते, गाड़ी भी खड़ो कर डालते और कांचा वगैरह को भी तोड़ डालते। हमारे साथ रमजान बोलने वाला एक बच्चा था, उसका नाम भी रमजानी छे। देखो हमारा तर्जुमान था नौजवान 18 साल का था, तो रमजान क्या बोला मालूम, अमीर साहब सफर की दुआ पढ़ लो और मुसीबत से बचने की दुआ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम। माशा अल्लाहु कान व मालम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर व अन्ना अल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी वमिन शर्रि कुल्ली दाब्बतिन अंता आखिज़ुम बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। ये फजर में पढ़ लेंगे तो शाम तक महफूज, शाम में पढ़ लेंगे तो फजर तक महफूज। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है। तो वो रहबर बोले कि अमीर साहब ये दुआ पढ़ लो कि चलेंगे इसी रास्ते को, अगर मिल जाएंगे तो हमें जानवर को भी देख लेंगे, अगर वो नुकसान पहुंचाना चाहेंगे इस दुआ की वजह से महफूज हो जाएंगे, इस दुआ की वजह से क्या हो जाएंगे, महफूज हो जाएंगे। और हमारा भी कुछ इरादा ऐसा ही था, अल्लाह के फजल करम से फैसला हो गया भाई उसी रास्ते को जाना, अल्लाह के फजल से चले भी गए लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। मैं ये बता रहा था, लोग जानवर के रास्ते से भी डरते, वो रास्ते में चोरा हते, वो रास्ते में जानवरा हते, वो रास्ते में दुश्मना हते, वो रास्ते में और कुछ नुकसान होता जी, एक डर वैसा रहता। उसे तकवा नहीं बोलते, उसे क्या नहीं बोलते, तकवा नहीं बोलते। ये एक डर था महबूब का। किसका डर भाई, महबूब का डर। महबूब बोला 4 बजे को आना पार्क में तुम्हें, उन 2 बजे से घड़ियाल देख लेता था। लेट हुआ तो महबूब क्या बोलता कि लेट हुआ तो महबूब क्या बोलता, 2 बजे से रेडी होना शुरू करता और 4 बजे से पहले वहां पर पहुंच के 3:45 बजे से इंतजार करता आना। ये महबूब का डर।
अगर मैं नहीं गया मेरा महबूब मुझसे नाराज हो जाएगा, मेरा महबूब मुझसे क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। छोटा बच्चा है, उस्ताद ने होमवर्क दिया और क्या बोला, डंडा दिखा के, रे कल सुबह को होमवर्क करके लाना, नहीं लाई तो देखो, ऐसा डंडा दिखाया। और बच्चा घर जाने के बाद शाम में क्या करता भाई, अरे बोलो क्या करता, इसे तकवा बोलते, इसे क्या बोलते, तकवा बोलते। कि उस्ताद के डंडे के डर से ये बच्चा क्या कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, होमवर्क करते करते भी उसको क्या दिख रहा है, उस्ताद का डंडा दिख रहा है। अगर सुबह को होमवर्क कर को नहीं है तो बच्चा क्या बोलता अपनी माँ को, अम्मा मेरा पेट दुख रहा, मैं नहीं जाऊंगा आज। तो माँ क्या बोलती, अरे अब तक तो अच्छा था रे, तुझे कहीं का अचानक पेट में दर्द आया, अब बोलो पेट में दर्द कहीं गया उसको, अरे बोलो भाई, वो होमवर्क का पेट में दर्द है, वो डंडे का होमवर्क है, वो डंडे का पेट का दर्द है। वो एक आदमी हैदराबाद गया, उसका छोटा 4 साल का बोलने वाला बच्चा है, अभी बात करना सीख रहा है। जब हैदराबाद गया तो उसके बच्चे ने जो ये कहा कि अब्बा मेरे लिए एक ऊंट ले आओ, लब्बैक वाला ऊंट लेके आओ। क्या लेके आओ, लब्बैक वाला ऊंट लेके आओ। और जब वहां पर गया हैदराबाद में, दोपहर में बच्चा फोन किया और जो उसकी माँ फोन करी थी तो बच्चे ने भी बात किया कि अब्बा मेरे को लब्बैक वाला ऊंट लेके आओ। बाप बोला कि अच्छा लिखा दूं। बाप क्या बोला, लिखा दूं। लेकिन अब रात में बस में बैठा, बस जो है वो शादनगर तक आ गई। जब याद आया बच्चे ने क्या बोला था, लब्बैक वाला ऊंट। अब उसके बाप के दिल में कैसा रहा था, उसके बाप के दिल में कैसा रहा था, बोलो भाई, तुम्हें भी तो बच्चों के बाप हैं। बोलो भाई, तुम्हें भी तो बच्चों के बाप है ना बा। और उसके दिल में कैसा रहता भाई, एक शर्मिंदगी रहती, अल्लाह मैं सब लेको भूल गई तो बच्चे का। अब बच्चा रोता गया कि अब उन रोया तो कैसा बाबू। हालांकि बच्चा तुम्हारे को कैद भी कराता नहीं, तुम्हारे को शूट भी करता नहीं, तुम्हारे दिल में एक डर रहता, हमें लिया नहीं तो कैसा बाबू। उसे तकवा बोलते। ऐसा जो डर पैदा होता ना अल्लाह का, अल्लाह अगर मैं नहीं करा तो अल्लाह क्या बोलते कि, मैं नमाज नहीं पढ़ा तो अल्लाह क्या बोलते कि, मैं रोजा नहीं रखा तो अल्लाह क्या बोलते कि, मैं ज़कात नहीं दिया तो अल्लाह क्या बोलते कि। ऐसे डर का नाम तकवा है और ये मौत तक की जरूरत है, मौत तक की जरूरत है। कुछ लोगों को ऐसा डर रहता, वाह नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह अंगार बोड़ी में डालते, वो ज़कात नहीं दिए तो फिर वो ज़कात का माल जो है लोहे के पत्रे बनकर आग में जलाते उसको। थोड़े लोगों को ऐसा डर रहता, जैसे कि वो बच्चे को टीचर के डंडे का डर है, और कुछ लोगों को ऐसा डर रहता जैसे कि बच्चे का डर अब बाप को है, जैसे बाप को बच्चे का डर है। ओफो अगर मैं नहीं करूंगा मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। मैं क्या जवाब देना उसको। बच्चा जब बच्चा पूछता मेरे गोद में बैठ के कि अब्बू तुम क्यों नहीं लाए, मेरी नजर शर्मिंदगी से झुक जाएगी। ऐसे डर को तकवा बोलते, ऐसे डर को तकवा बोलते। और वो चीज मिलती रमजान से, ऐसी चीज मिलती रमजान से। रमजान में रोजादार
पूरे रोजों में रोजे वाले अमल की वजह से वो अल्लाह के साथ अल्लाह की रहमत में रहता। अल्लाह के साथ किस में रहता बोलो? अल्लाह की रहमत में रहता। ओहो, अब आज की रात है तो भाई कौन उतरती आसमान से? तनज़्ज़लुल मलाइकतु, कौन उतरती आसमान से? फरिश्ते। उन्होंने क्या करती सब जने सी? अरे बोलो, मुसाफा करती। जो बाजार में है उनसे कौन मुसाफा करेंगे? खालुबा, जो गाड़ियों पर घूम रहे हैं उनसे कौन मुसाफा करेंगे? जो होटलों में बैठे हैं उनसे कौन मुसाफा करेंगे? गांव के बाहर जाकर गपशप कर रहे हैं उनसे कौन मुसाफा करेंगे? और जो मस्जिदों में है, इबादतों में है, अमलों में है, कौन मुसाफा करेंगे? फरिश्ते। और जो बाजारों में है उनसे कौन करेंगे? वो तो घर ही शैतान का है बाजार, तो वहां फरिश्ते थोड़ी ना जाएंगे मुसाफा करने के लिए। जो बाजार है वो तो शैतान का घर है। फरिश्ते तो वहां आएंगे जहां उनके आने की जगह है। रमजान में अल्लाह फरिश्तों से मुसाफा कराते। बहुत मुश्किल अमल है, बहुत मुश्किल चीज है। आदमी किसी अल्लाह वाले हजरत से मुसाफा कर लेना बहुत बड़ी चीज होती है। करनूल का इज्तिमा हुआ, हमारे बेतम चरले के एक साथी ने कहा कि जी मैंने रेलवे स्टेशन से जब आते हुए मौलाना साहब को हाथ लगाया, मेरे को मुसाफा तो नहीं मिला, लेकिन कोनी कने से ऐसा नीचे को ऐसा हाथ लगी हूं। जर खुद के एक बार ऐसा हाथ देख लेता, ऐसा हाथ को प्यार कर लेता, मैं मौलाना साहब को हाथ लगी हूं। अब क्या ख्याल है, फरिश्ते से मुसाफा करना क्या हमारे लिए मुश्किल है या आसान है? जो चीज आसान नहीं है, रमजान की वजह से अल्लाह वो चीज आसान कर रहे कि फरिश्तों से मिलने का मतलब यह है फरिश्ता वाली सिफत, गुनाह ना करने वाली सिफत रोजादार के अंदर पैदा होना। रमजान में रात को जागने वाले के अंदर पैदा होना। बाहर फिरने की जो शैतान सिफत है, वो सिफत को बचाकर, उस सिफत को खत्म करके फरिश्ता सिफत इसके अंदर पैदा करना। ताक रातें 5 हैं, पांचों रातों में बाइक पर है, तो किससे मुसाफा करेगा वो? पूरे साल में कैसा रहेगा वो? पूरे साल क्या काम करेगा उसको? अल्लाह रब्बुल इज्जत जब दुआ मांगता ना आदमी, दुआओं की बरकत से मुश्किल चीजों को भी आसान करते हैं, मुश्किल चीजों को आसान करते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला हज से वापस हो रहे, हज से वापस होते हुए रास्ते में बालुक में गिर गई। मक्का पार होने के बाद बालुक में लेटती ही, बालुक जरा गर्म भी है। अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया आपको? अमीरुल मोमिनीन रो रहे कि अल्लाह, मैं दोबारा तेरे पास आ सकता हूं कि नहीं की, तेरे घर को आ सकता हूं कि नहीं की, बस मेरी पूरी जिंदगी की एक किच एक दुआ है, मैं तेरे नबी के शहर मदीने में मरना चाहता हूं, लेकिन मुझे शहादत की मौत होना। मुझे कौन सी मौत होना? शहादत की मौत होना। शहादत की मौत होना।
वफातन फिल मदीनति रसूलिक, वफातन फिल मदीनति रसूलिक व शहादतन फी सबीलिक। अल्लाह, मुझे मौत तेरे नबी के शहर में होना और मुझे तेरे रास्ते की शहादत की मौत होना। हजरत अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में, हजरत उमर के ज़माने में कैसर किसरा भी फतह हो चुके और मदीना ईमान की भट्टी और दुनिया का मरकज बन चुका, और वहां पर मौत का आना, वहां पर शहादत का होना और वहां पर हजरत उमर को और शहादत का देना बहुत मुश्किल और नामुमकिन। लेकिन जब आदमी तड़प कर दुआ करता है, अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन फरमाते। आप नमाज में थे, मेंबर के अंदर छुपकर बैठा था अब्दुर्रहमान इब्ने बलजम जो है कि उसने फजर की नमाज पढ़ते हुए नमाज में बर्चा मारा। शहादत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्जिद नबवी के अंदर लेकर आए। नमाज की हालत में काफिर ने मारा। नमाज की हालत में किसने मारा? काफिर ने मारा, और इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद है। इसलिए उमर रजी अल्लाह क्या है? शहीद। मेरे अजीजों, हम लोगों का फरिश्तों से मुलाकात करना ये कोई आसान नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताक रातों की बरकत से फरिश्तों से मुलाकात करना हमारी मस्जिद तक अल्लाह ने कर दिया, हमारी मस्जिद तक कर दिया। हमारी मस्जिद में आसान कर दिया ताक रातों की बरकत से फरिश्तों की मुलाकात। फरिश्तों की मुलाकात हमारी मस्जिद में आसान कर दिया। जो चीज मुश्किल थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए आसान कर दिया। फिर भी हम लोग मस्जिदों में नहीं हैं, फिर भी हम लोग मस्जिदों में नहीं हैं। अब घरों पर तो क्या इबादत करते, मजमा ताक रातों में मस्जिदों में कम होता है और रोडों पर बाजारों में ज्यादा होता है। और बाज लोगों की मैच फिक्सिंग होती है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। पहली ताकरात में कबड्डी खेलना, दूसरी ताकरात में खो खो खेलना, तीसरी ताकरात में फला जगह जाके होटल में खाना, और चौथी ताकरात को तो पूरा करनूल का जो है कि राउंड मारना। साथिया मशवरा कर लेके करते काम। इसलिए हमारे अक्सर उलमा फरमाते, भाई ताकरात मस्जिदों में इज्तिमाई तौर पर ना बनाई जाए। हमारे अक्सर उलमा फरमाते ताकरातें मस्जिदों में इज्तिमाई तौर पर ना बनाए, हर आदमी अपने अपने घर में बनाए, हर आदमी अपने अपने घर में बनाए। लेकिन हमारे बाज़ उलमा फरमाते हैं, सीधे सादे लोग हैं और जो है कम इल्म वाले भी हैं, और वो घर के माहौल में ऐसा नहीं बना सके कि कम से कम 2-4 नफिली पढ़ ले, कम से कम मस्जिद के माहौल में आएंगे, 2-4 बात सुनेंगे, इस उन्वान से और मस्जिदों में जोड़कर जमा करके और तौबा कराते हैं, जोड़कर तौबा कराते हैं। कोई खैर की बात बताने को, समझाने को, और जो है बिठाते यहां पर। फिर भी मेरे अजीजों, फिर भी कि बाहर मजमा ज्यादा होता है और मस्जिद का मजमा कम होता है। और जो मस्जिद में बैठे हुए रहते हैं और वो भी पूरी तरह अपने आप को इबादत में नहीं लगाते, वो भी कुछ ना कुछ डंडे बाहर जाके मार देते। करे सो ने क्या सो अपने कट्टे दुश्मन को दे डालते। एक आदमी के ऊपर उसे गुस्सा आता और बाहर निकल को क्या करती, हो ना चाक उसकी बात कर डालती, 2 जने मिलकर। क्या रे वो बेटा है नहीं, उनका आता ले सो गया था,
अब इन रात तो जागे, पूरी नेकी किससे दयाल है? वो सो गए उससे दयाल है। जब आदमी गीबत करता, जब आदमी किसी की बुराई करता, तो क्या मिलता भाई जी? क्या मिलता? अगर इसके नेकियां हैं तो उसको दया डालते हैं अल्लाह मियां, अगर इसकी नेकियां नहीं उसे देने के लिए, तो फिर अल्लाह उसके गुनाह इसके सिर पर डालते हैं। दुश्मनी तो करता है, दिल में कीना तो रखा है, नफरत तो रखा है, ताक रात की सारी नेकियां उससे दयाल है। खाली रात जाग को, नमाज पढ़ को, चाह पीता पीता बोल डाला दो बात, इसके बारे में उसके बारे में, गीबत के जो है, और जो है कीने के, हसद के, दुश्मनी के, और जो है नफरत के, और दुनिया की मोहब्बत की बातें कर दिया, नफरत की बातें कर दिया। मेरे अजीजों, अल्लाह हमें माफ फरमाए, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। ये जो रातें हैं ये फरिश्तों से मुसाफे के लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा फरिश्तों से मुसाफा बहुत मुश्किल था, लेकिन रोज़ादारों की बरकत से, रमज़ान की बरकत से, ताक़रात की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से मुसाफा आसान कर दिया। फरिश्ते से मुसाफा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्ते के अंदर जो सिफत है वो कभी गुनाह नहीं करता, गुनाह नहीं करने वाली सिफत अल्लाह इसके अंदर डालेंगे। लअल्लकुम तत्तकून, रमजान का जो बदला है उसे तकवा मिलेगा, और वो तकवा सिर्फ रमजान में नहीं, रमजान में बगैर तकवे के भी आदमी माहौल में काम करेगा। माहौल में क्या करेगा? काम करेगा। तकवा उसे गैर माहौल में काम करने पर उभारेगा। एक और मिसाल भी समझो, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। एक साथी दिन भर काम करके, मट्टी उठा के, जो भी थकावट वाला काम करके घर आके सो गया, और इतने में कोई बुलाने वाला आया। तो अजी तुम्हारा को बुलाता है, देखो कि अब मैं उठ सकता नहीं, है वो मेरी हड्डी हड्डी दर्द होती है, समा मिलतुले बोलो। उन जाने के बाद थोड़ी देर में बेचारे जमात वाले, गश्त वाले भी आ गए। मंगल का दिन था, गश्त का दिन, बुलाने के लिए आए। बोले क्या माँ घर में है? हाँ वापिस काम जगह को सोई, जरा उठाओ माँ, जमात है ये। कि अजी जमात वाले हैं। मैं बोला तो कि तुझे मैं उठ सकता नहीं, अब वो मैं उठ सकता नहीं अब। अच्छा लो आते जाओ जी, भेज दिए। अब छोटे बच्चे आगो खेलते हैं इधर उधर, न कहा अब्बा उठो, अब्बा उठो, ये करो वो करो, तो बच्चे को भी मार के भगा दे कि मैं नहीं उठ सकता, बिल्कुल थका पड़ा है। अब इतनी देर में कि घर की बीवी बोली, ऐसा पानी की हंडी जो रंजना आते हैं ना, पानी की हंडिया रखने की जगह, उधर देख को बोली अजी सांप जी, अजी सांप। वो खाट पोया सोया सुनू कि अब कैसा बिजली की तरह खाट से उठ को खड़ो को, लकड़ी पकड़ को हाथ में, कोने से निकाल को, कांगे 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 बोलता है। अब बताओ जी, जमात वाले आया तो उठा नहीं, उसके दोस्त आए तो भी उठा नहीं, बच्चे तो भी उठा नहीं, सांप बोलते में चू, उसके अंदर वो ताकत कान से आई बा उठने की। पलक झपकने के बराबर में, और उठकर खड़ा हो गया, और बाहर जाके डंडा भी लेकर आया। कहां है कि बोल के पूछता है। वो ताकत कान से आई, ये तकवा बोलते हैं उसको। आदमी के अंदर रहती है वो ताकत। आदमी नमाज नहीं पढ़ता रहता, वो अंदर की ताकत नहीं। आदमी अल्लाह के रास्ते में पैसे नहीं देता, उसके अंदर वो ताकत नहीं।
आदमी दीन पर चलता नहीं, सुन्नत पर चलता नहीं, उसके अंदर वो अंदर की ताकत नहीं। बेचारे जमात वाले भी वापस गए, बेचारे दोस्त भी वापस गए, और बच्चे भी एक मार खा के साइड हो गए, और उसकी बीवी भी खामोश हो गई। लेकिन सांप जो है उसे बिस्तर से उठा के खड़ा कर दिया। ये ताकत, ये अंदर की ताकत है। तकवा भी इसी तरह से अंदर की ताकत होती है। गैर माहौल में अमल करने की ताकत पैदा होती है। बहुत सारे उलमा ने और तकवा की कई सारी शक्लें बताई हैं। उसमें से सबसे आला शक्ल यह है कि तकवा यह है कि कमाई में हिल्लत हो। कमाई में क्या हो जी? तकवे वाला आदमी ही कमाई के अंदर हलालपन ला सकता, वरना झूठ में, वरना झूठ में, सूद में, झूठ में, सूद में, धोखा देने में, भाई के साथ काम करे तो भाई को धोखा, दोस्त के साथ काम करे तो दोस्त को धोखा, साले के साथ काम करे तो साले को धोखा, पड़ोसी के साथ करे तो पड़ोसी को धोखा, ससुरे के साथ करे तो ससुरे को धोखा। कमा के क्या करेगा? खबर मिल जाएगा। उलमा फरमाते तकवा इस आदमी के अंदर है और उसकी पहचान यह है उसकी कमाई हलाल की होती है, उसकी कमाई में हिल्लत होती है, उसकी कमाई में तकब्बुर और किब्र नहीं रहता। और ये भी बोलते जिसकी कमाई हलाल की है, ये पहचानना का तो उन करते सो खर्चे को देखना, इसका पैसा कहां लगता है। जुए में लग रहा है, सट्टे में लग रहा है, शादी खाने में लग रहा है, 2.5 लाख रुपए शादी खाना, शादी खाने में लग रहा है। ये इज्जत नहीं है, ये शान नहीं है। ये जो अंदर से हमारे पैदा हुआ ना कि 2.5 लाख के शादी खाने में शादी करेंगे तो हमारी इज्जत है, वो अंदर का हराम है जो उसके दिल में ऐसा जज्बा पैदा कर रहा है, ऐसा जज्बा पैदा कर रहा है। 2.5 लाख के शादी खाने में शादी करके अपने जमाई के लिए 1 केजी सुन्ना लेके, अरे तू मरेगा या बेचारी तेरी मां मर गई या तेरा बाप मर गया, उसके नाम से एक मस्जिद बना दे, उसके नाम से किसी मदरसे के कमरा बना दे। 10,000 निकलते हुए कि उसके हाथ में शल आता, 10,000 देना क्या उसे? हलाल पैसा गुनाह की चीजों में नहीं लगेगा। हलाल पैसा गुनाह की चीजों में नहीं लगेगा, खैर की चीजों में लगेगा। सुबुक तगी मुल्क के एक बादशाह था, तकरीबन 30 पर 3 बरस अफगानिस्तान पर हुकूमत किया। बहुत आदिल बादशाह था। उसके 3 डौटान थे पूरी जिंदगी में, याद रखो। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। अल उलमा वरसतुल अंबिया, हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसमें फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उलमा जो होते हैं ना, उलमा ये अंबिया के वारिस हैं। तो ये बादशाह सोचता था कि आदिल बादशाह को वारिस क्यों नहीं बनाया, खाली उलमा और तलबा कुछ वारिस बनाया। ये हदीस सही क्या?
बोल के उसके दिल में डाउट आता था, लेकिन किसे पूछना समझ में नहीं आता था। दूसरी बात, उसको डाउट आता था, क्या आता था? उसके माँ बाप मर गए थे, उसके माँ बाप मर गए थे। लोग बोलते थे कि तू, तेरे बाप सबक तगी का बेटा नहीं है, बल्कि तू एक गुलाम था, तुझे पाल पोस के बड़ा करके क्या कर दिया, तेरे को बादशाह बना दिया। ओहो, मैं मेरे बाप का बेटा हूं या नहीं, ये सोचता था, ये सोचता था। और तीसरा डाउट क्या आता था उसे, मैं हुकूमत कर रहा हूं, सदका खैरात भी कर रहा हूं, नेक काम भी कर रहा हूं, फैसले भी हुक्म के साथ कर रहा हूं, लेकिन क़यामत में मेरी मग़फ़िरत होती कि नहीं की, और ये मेरे को दुनिया में मालूम हो गया तो अच्छा रहता। अब ये तीन डाउट जो है वो उसके दिमाग में चलते थे, और वो फिरता फिरता था, किससे पूछें, और जो है वो कोई उसको रास्ता नहीं मिलता था, भाई इसको पूछे तो ये डाउट मेरे पूरे कर सकता। एक दिन रात को अपने लोगों के साथ निकला। रात में जैसे बादशाह लोग निकलते तो साथ में के चराग उठाने वाले, सर पर किंदिल रख के चलने वाले, जिसे पुराने जमाने में देखे होंगे, शादियां जो कोई निकलते तो सर के ऊपर कंदीला रख के निकलते। जब बादशाह निकले तो उसके सर पर जो है कंदील रखकर निकलने वाले दो चार थे। तो रात में चलकर देखा तो एक भटियारा था, भट्टी के ऊपर कबाब बनाने वाला, भट्टी के ऊपर कबाब बनाने वाला। तो वो भट्टी की जो आग निकलती है, भट्टी की आग के अंदर से जो उजाला निकलता, ये एक मदरसे का तालिब इल्म, एक उस्ताद के पास पढ़ने वाला तालिब इल्म अपनी किताब लेके उस रात में, और जो है वो भट्टी के पास ऐसा करीब आके पढ़ लेता था। अंधेरी रातें थी और चांदना नहीं था, चांद के दिनों में चांद में पढ़ता था और अंधेरी रातों में उसमें पढ़ता था। तो वो भटियारा क्या करता, वो बच्चे को भगा देता, फिर वो बच्चा थोड़ी देर के बाद और फिर थोड़ा थोड़ा नजदीक आके और फिर आके भट्टी के पास वो किताब देखकर पढ़ता। ये देखा इस बादशाह ने, जो कि सप्तगी का बेटा था। तो उसने अपने किंदिल वाले से कहा कि जाओ, वो बच्चा के तालीम की वजह से परेशान हो रहे हैं, अब तुम्हारी ड्यूटी यह है, जब तक वो बच्चा पढ़ने से फारिग नहीं होता, कि ये जो किंदिल तू साथ रख और उसका पूरा खर्चा तेरा दरमा मैं देख लेता हूं, उसके पढ़ने में मदद कर, उसके पढ़ने में मदद कर। उस रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस बादशाह के ख्वाब में आए, खुद उस बादशाह के ख्वाब में आए। आकर क्या बोले, ऐ सुबुक्तगी के बेटे, क्या बोले, ऐ सुबुक्तगी के बेटे, क्योंकि उसे गुमान था ना मैं उसका बेटा हूं या नहीं, उसे गुमान था कि मैं बेटा हूं कि या नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो बादशाह का वाकया है वो सुबुक्तगी के बेटे का है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुबुक्तगी के बेटे, तूने अंबिया के वारिस की मदद की। किसकी मदद की? अब दूसरा डाउट भी क्लियर हो गया। कौन बोल रही है बात? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बोल रहे हैं कि तूने
अंबिया के वारिस की क्या फरमाई? मदद फरमाई। और तीसरी बात फरमाया, इसलिए अल्लाह ने तेरी बख्शिश कर दी। इसलिए अल्लाह ने तेरी क्या कर दी? बख्शिश कर दी। एक तो बच्चों को पढ़ाते नहीं, अगर दूसरे जो पढ़ा रहे हैं, जो मदरसे चल रहे हैं, उसमें हमारा पैसा लगता नहीं। हमारा पैसा हलाल कहां तक है कि बर्थडे पार्टी में 80,000, बर्थडे पार्टी में ईसाइयों का तरीका है, गुनाहगारों का तरीका है, अल्लाह के दुश्मनों का तरीका है बर्थडे बनाना, उसमें 80,000। इधर अल्लाह के रास्ते में मस्जिद और मदरसे को देने के लिए 8,000 भी नहीं। बड़ा आदमी बोले तो 5,000 पे आको वो काटा रुक जाता। अब क्या किच बड़ा, अब पूरे साल उसे सेठ साहब बोलना बोले तो 10 पे आके काटा रुक जाता, 10 पे आके काटा रुक जाता। मेरे अजीजों, तकवे की आला शक्ल, तकवा उसके अंदर है और उसकी आला अलामत यह है, उसकी कमाई में हलाल रहता है। और हलाल की निशानी यह है, उसका पैसा गुनाह के कामों में नहीं लगता। कर्नूल के एक साथी आगे बोले कि भाई कि हजरत मेरे को बहुत तकलीफें आती रहती हैं, मैं बहुत कमाता हूं, मैं अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिल जाता नहीं। देख बात, तेरी कमाई में कुछ हराम होगा। कि नहीं, मैं ड्राइवर हूं, गाड़ी चलाता हूं, परफेक्ट गाड़ी चलाता हूं, सब मैं अपने मालिक का जर्रा बराबर भी जो धोखा नहीं करता। मैकेनिक चलता बोलता उतने पैसे लेता हूं, वहां से जितना पैसा मिलता उतना बोलता हूं, रास्ते में भी कोई भी खयानत नहीं करता। नहीं, बात कुछ तो गड़बड़ करता होगा। साथ में उसकी बीवी थी कि हजरत इन्हों दारू पीने से नहीं चला सकते। कहा भाई अब तो ड्राइवर काम कर रहा है, अब तो समझ रहा है कि मैं कुछ हरामी नहीं कर रहा हूं, ये क्या तेरी हंडी फोड़ दिया तेरी बीवी ने? तो फिर क्या करना हजरत? भाई वो छोड़ के कोई दूसरा काम करो। वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है। उस जमाने में जब वो सोच रहा था, उसके इलाके में एक सब्जी की दुकान वाला दुकान उठा दिया, तरकारी बेचने वाला उठा दिया। फौरन उसने मेरे पास आके बोला कि ऐसा हमारे यहाँ एक कोने पे एक सब्जी की दुकान थी, उसने उठा दिया। अब जैसे तुम्हें बोले ना कि ये जो दारू पीकर चलाना हराम हो जाती है कमाई, कि सब्जी की दुकान रख लूं क्या? मेरी बीवी भी वही बोल रही है, अजी तुम्हें घर कने रहती और जो तुम्हें रह लो कर लो। तो मैंने बोल दिया अच्छा ही लो भाई, दारू पी के गाड़ी चलाने से अच्छा है घर में बैठकर कोसे के काम चलता। अल्लाह के फजल से बिस्मिल्लाह बोल के उसने क्या कर दिया, सब्जी की दुकान खोल दिया। मैं बोला चाशुम्बे के दिन कर लो, क्यों? जो भी खैर का काम है चाशुम्बे के दिन शुरू करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। चाशुम्बे के दिन रख दिया और सब्जी की दुकान में सब्जी जमा दिया। तो सबसे पहले कि मस्जिद के इमाम साहब या अमीर साहब कोई आए इस तरह के, तो उन्होंने जो है टमाटे ऐसा 2-3 चीजें लिए, तो उन्होंने क्या कर दिए, उनको पैसे नहीं लिए। उन क्या करे, पैसे नहीं। तो जब 1 महीने के बाद उन्होंने आकर बोले कि मुफ्ती साहब बिल्कुल तुम्हें करेक्ट बोले जी। मैंने कहा कैसा भाई, क्या बात हो गई? जैसे मैं वो काम छोड़ के इस काम में आ गई हूं, मेरा पैसा अच्छे कामों में लगता है जी। मैंने कहा कैसा लगा भाई, तेरे को कैसा मालूम हुआ? मेरे फर्स्ट ग्राहक जी एक हजरत है, मैं उनको फ्री में सब्जी दे डालू, फर्स्ट जिनिस दुकान रखी हूं, मैं तरकारी किससे दे डालू, एक हजरत को दे डालू, उनसे पैसे नहीं लियो। अब मेरे दिल में इत्मीनान आ गया, मेरा पैसा अब अच्छी जगह लग रहा है। पहले मैं
मस्जिद की हुंडी में भी 10 रुपए डाला नहीं जी, रात को क्वार्टर कातियों को रख लेता। मस्जिद की हुंडी में भी मैं क्या करा नहीं, 10 रुपए डाला नहीं, रात को क्वार्टर कातियों को रख लेता। लेकिन जब ये रास्ते में आई हूं, ये मेरी शुरुआत अल्लाह के रास्ते से हुई। मैं फर्स्ट ग्राहक मेरे एक हजरत है और उनको तरकारी दी हूं, पैसे नहीं ली हूं। ये कारगुजारियां हैं शहरों की। मेरे अजीजों, तकवा बोले तो वो रमजान में जरूरत नहीं पड़ती। रमजान में माहौल होता है। रमजान में तो दारू पीता सुन भी इकराम कर लेता है। रमजान में गैर भी रोजेदार का इकराम करते हैं। रमजान में नमाज को नहीं आता सुन भी आके बैठ जाता है। और खुतबे के दिन जोहर में कोई नहीं रहते। रमजान में बगैर तकवे के भी माहौल पर लोग चल जाते हैं। असल जो रमजान का काम खुतबे के दिन से शुरू होता। कब से शुरू होता? और 11 महीने। यही बात मैंने शुरू में कहा था, रमजान रमजान के लिए नहीं, बल्कि कब है? रमजान के बाद में काम आता। रमजान के बाद में काम आता रमजान। ये रमजान सीजन है। सीजन में आदमी एसी में रहना वो को ट्राई नहीं करता। रमजान में आदमी अपने आप को बचाना वो को ट्राई नहीं करता। सीजन में आदमी अपने आप को खपाना वो को देखता। रमजान वैसा है। मैं शुरू में बताई, जो लोग शुरू से हैं उनको मेरी बात समझ में आएगी। सीजन में आदमी रात और दिन थका डालता। रमजान रमजान के लिए नहीं है, सीजन सीजन के लिए नहीं है, और सीजन सीजन के बाद के लिए है। जब उसका तकवा बनेगा, उसकी कमाई में हिल्लत आएंगी, और उसकी कमाई में किब्र नहीं आएगा, बल्कि तवाज़ु आएगी। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने ये ताक रातें शब कदर की रात को दिया। दिन को करते तो रोजा रखो बयान करना बहुत मुश्किल होता। रात को पानी पीते पीते तो बयान करती। अगर ये शब कदर अल्लाह दिन को रख डालते तो हाँ, तो फिर तो रोजे में बयान करना बहुत मुश्किल होता। इस पर एक बात और सुनो, अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे। कुरान का गालिबन सूरे कहफ का ये वाक़या है। अल्लाह ने बयान फरमाया, एक आदमी मालदार जी, और उसका अंगूर का बगीचा। अंगूर के बगीचे के किनारे पर चारों तरफ खजूर, फिर उस बगीचे में बोड़ी कने साया देने वाला झाड़, और उसके कोने में उसकी बेहतरीन बिल्डिंग, और उसका बड़ा खानदान। और वो जो है तो एक दिन एक बगीचे में आया, उसके बगीचे में आया, बगीचे में आकर बोला, ये जो मेरा बगीचा है क्या खूब है। लोग बोलते हैं कि क़यामत आएगी, लोग बोलते हैं दुनिया खत्म होगी। ये ऐसा बगीचा है, ये खत्म हो सकता है? अगर क़यामत आ भी गई, इतना बड़ा खानदान वाला मैं, इतनी बड़ी मेरी इज्जत है, इतना बड़ा मेरा नाम है, यहां भी मैं अच्छा छूं, वहां भी मैं अच्छा रहता हूं। मालदारों को ये ख्याल डुबोता।
उन्होंने अपने माल को सामने रखो, मैं इज्जत वाला, मैं बड़ा, मैं इज्जत वाला, मैं बड़ा, उसमें मारले को मर जाते रहते। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। जी, जी। तो उसके पास एक गरीब आदमी, ईमान वाला आदमी आकर बोला, भाई ऐसा नको बोल, ये अल्लाह की नेमतों का कुफ्र हो जाएगा। तूने तेरी तरफ से नहीं कमाया बा, ये कमाई अल्लाह दी बा तेरे को। ये जमीन अल्लाह बनाई, आसमान अल्लाह बनाई, चांद अल्लाह बनाई, सूरज अल्लाह बनाई, मनी के कतरे से इंसान को बनाई, मनी का कतरा खून का लोथड़ा बना, खून का लोथड़ा फिर जो है हमल बना, और फिर इंसानी शक्ल बनी, फिर दुनिया में आया। तो जब बच्चा था तो तू बेअक्ला था, अल्लाह ने तुझे अकल देकर समझ दिया। ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं, तो माल को देख को अकड़ न को बा, तो अल्लाह को इनकार कर दिया, अल्लाह की नाशुक्री कर दिया, क़यामत का इनकार कर दिया। दुनिया में तो इज्जत वाला है, तो क़यामत में भी इज्जत वाला होना जरूरी नहीं है। अल्लाह वहां खुंदलते। समझाया, बाकायदा बयान करके समझाया, ये कुरान का बयान है जी। हाँ, उस गरीब आदमी ने समझाया। तो उसने बोला, जा जा, तेरे सर के अंग में बल्ला देखूं, कमाने हाथ हुआ नहीं, मेरे सर का जमाने हाथ हुआ नहीं। बोलने आ गया, उन चला गया। थोड़े दिन में एक मर्तबा जब वो अपने बगीचे में गया, उसकी आंखों के सामने बगीचे के अंदर आग लगी। अंगूर के, तुम्हें देखें कि नहीं कि अंगूर के जो झाड़ा रहते ना, बिल्कुल सूख के पत्ते भी गिर जाके रहते, लेकिन फिर वो हरे होके उसमें से बेल निकलती, लेकिन वो सूखे जो होते ना मुदले, वो काले रहते। हरा बगीचा और जिसमें अंगूर भी लग रहे, अल्लाह ने उसके अंदर आग भेजी, आग ने उसको जला दिया। चारों तरफ खजूर के दरख्ते अल्लाह ने के जलजले के जरिए से उसको गिरा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी बला भेजी, उसके खानदान वाले और सब के सब गर्क हो गए, सब के सब गर्क हो गए। और उसके जो कुएं के अंदर जो पानी था, और वो पानी उसके सामने, और जो है खुद ब खुद अंदर को चला गया। एक अकेला खड़ा रह गया। जब उस गरीब ने आकर बोला, भाई क्या अच्छा होता तो माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोल देता। मुफस्सिरीन फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है एक इरशाद की इसके अंदर जो है सराहत फरमाते, अगर कोई मालदार हो, अगर वो थोड़ा बहुत माल कमा भी ले, कि उसको अकड़ना नहीं चाहिए, और उसकी जबान पर यह कलिमा होना चाहिए सुबह शाम, माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर ये कलमा ऐसा है, उसके अंदर तवाज़ुल आएगा और उसके माल की हिफाजत करेगा। उसके माल पर, उसके कुंबे पर और उसके खानदान पर कोई आंच नहीं आ सकती जब तक ये कहता रहेगा। लेकिन उतनी फुर्सत किसे मिलती? सीखना, फिर उसे याद रख को पढ़ लेना, सीखना और फिर उसे याद रख को पढ़ लेना। कि मेरे भाई, अगर तू अल्लाह का शुक्र करता, तू ये कलिमात बोलता, तेरा ये माल कभी खत्म ना होता, कभी खत्म ना होता। तो जब ये बात सुना, उसका दिल थोड़ा पिघला, तो फिर कि वो बोलने लगा, आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं, और जो कुरान ने और उसके फैसले को क़यामत के दिन के लिए छोड़ दिया। अल्लाह ने उसके फैसले को क़यामत के लिए छोड़ दिया। क्या अच्छा कि सब खत्म होने के बाद अब आता है अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल। अब याद है तुझे अल्लाह मियां,
अब याद है तुझे अल्लाह मियां? पहले तो बोल रहा था मेरी कमाई, मेरे उत्ते वाला कोई नहीं। मेरा यहां भी बड़ा दर्जा है, मेरा वहां भी बड़ा दर्जा है। मेरे अजीजों कि तकवा उस आदमी के अंदर है, इसका मतलब यह है उसकी कमाई में हराम नहीं रहना। उसकी कमाई में क्या नहीं रहना? हराम नहीं रहना। और हराम ना होने की निशानी क्या है? हराम ना होने की निशानी, उसका माल गलत चीजों में नहीं लगेगा, सुल्तान के चौपे नहीं लगेगा, बर्थडे पार्टी पर नहीं लगेगा, इफ्तार विंदु पर भी नहीं लगेगा। वो भी शान की दावत है। इफ्तार विंदु बहुत बड़े आदमी भाई सेठ साहब है नो। असल दावत यह है, देखो तुम्हें करती है मस्जिद वाले। मेरा दिल बहुत खुश हुआ। सेहरी की दावत करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं बीवी नहीं पका सकती, बीवी ना पकाने की वजह से उन रोजा नहीं रख रहे। शहरों में होटल भी रह सकते, लेकिन होटल तक जाने उसको जब का जब उठको जाना नहीं। थोड़े खेड़े गांव हैं, उसमें रोजा कम से कम हर गांव में 15-20 आदमी ऐसे मिलते, उन रोजा इसलिए रखते नहीं, उनके बीवियां उठको रात को नहीं पकाते। अगर कोई बड़ा मालदार किसी खेड़े गांव जाके तुम्हारे गांव में रोजाना एक 20 आदमी का शहरी का खाना पका को डालती, मैं एक आदमी के रख दूंगा तो 20 रोजेदार उस गांव में पैदा हो जाएंगे। 20 रोजेदार उस गांव में पैदा हो जाएंगे कि 20 आदमी का खाना रोज बन रहा है कि 20 रोजेदार उस गांव में पैदा हो जाएंगे। रमजान से पहले जाके ये गांव तय करे भाई इस गांव में रोजेदार कितना रखते लोग बताते भी 2-3 जने रखते कि नहीं ये बार हम सहरी का इंतजाम करेंगे कि देखो तुम्हें काम करते भी रोजा रख सकती, एक 20 आदमी का खाना हमें पकाने लगाती तो तुम्हें रोजा रखो। कोई मुश्किल नहीं, पैसा इसी जगह पे नहीं लगता हमारा। इफ्तार विंदो, इफ्तार विंदो, और उसमें जो है लाख रुपए लगा दिए। वो खेड़े गांव में पूरा महीना खाना खा लेते भी 25,000 भी नहीं लगते। रोज 20 आदमी का पूरा महीना खा लेते भी ये एक आदमी को 10,000 दरमा देखो कि तुम्हें 25 पूरे महीना खाना खा लेते भी कि वो 50,000 के अंदर ही छोड़ा था। अल्लाह तुम्हारे माल में जो बरकत करती उसे मैं जबान से बयान नहीं कर सकता। माल में हलालपन रहा तो अच्छी जगह लगता पैसा, नहीं तो पूरा पैसा जमाई के पेट में जाता। ये हमारे अमीर साहब की बात। हमारे अमीर साहब हाजी गफूर साहब बोलते थे ससरे का माल सब जमाई के पेट में कदे, जमाई का पेट ऐसी बॉडी कदे, ससरा पूरा अंदर उतर को बैठा तो भी क्या दिया गया तेरा बा बोलता कहते उन्होंने। पूरा ससरा पूरा हो गया तो भी जमाई क्या बोलता था, क्या दिया गया तेरा बा, कि पूरा पैसा वहीं छोया रहा हमारा। माल में औरत बच्ची को हिस्सा तो नहीं देते, लेकिन ये गलत तरीके से दे दे के और अपने माल को खराब कर लेते। शादी के नाम पर इसराफ, शादी खाने के नाम पर इसराफ, बच्चों के खिलौनों के नाम पर इसराफ। हम एक घर में गए, मैं खुद गया जिस घर में, उस घर में खिलौनों का एक कमरा है पूरा, ये कोने से भी बड़ा कमरा है, उसमें सिर्फ बच्चों के खिलौने हैं। ये बड़े बच्चे के, ये सेकंड बच्चे के, थर्ड बच्चे के। तो ये खिलौना एक अजब से दिखा, मैं पकड़ के उठाया, मैं उठाते किच बोला ये बिस्पर 2000 का मैं तुर्की से लाई हूं, बोला छठ बोल को छड़ दिया मैं। ना कहा अच्छा भाई अब ये पूरे कमरे में जो खिलौने तुम्हारे बच्चों के हैं
ये पूरे खिलौने जी तुम्हारे कमरे में हैं, ये अंदाजन कितने के होंगे? ऐसा सोच के बोला कि एक 6 लाख के अंदर थे। क्या बोला हो? 6 लाख के अंदर था। मेरे साथ में वो मस्जिद के अमीर साहब भी थे कि अमीर साहब इन्होंने चंदा कितना देते हैं आपको मस्जिद में, तुम्हारी मस्जिद में सालाना चंदा कितना है? ने कहा जी 10,000 देते। तो उन्होंने क्या बोले बड़ी फख्र के साथ, उन्होंने भी जरा अच्छा बोल लेना, बीरबार 10,000 आना नहीं। अच्छी इन्होंने 10,000 देते। मैं उनके सामने बोला कि हजरत 6 लाख के तो खिलौने, उन्होंने लाख रुपए दिए तो भी कमी चाहे तुम्हारे नो मारती ही तो साल को 90,000 मारती ही नो, तुम्हारे साल को 90,000 मार लेती ही नो, साल को लाख रुपए दे तो भी कमी चाहिए नो। 6 लाख के तो इनके खिलौने बच्चों के, माल कहां जा रहा है? अब हमें तकवा तकवा बोल लेते हैं। तकवा का तो क्या बोल लेते हैं? खाली दस्तरखान के ऊपर हो, खाने का दाना नीचे छटे नहीं सर का खाना। वह क्या तकवे वाला आदमी भाई, ये एक दाना भी नीचे छटा नहीं। तकवे वाला आदमी का तो क्या समझती? अगर भाई एक भी दाना छटे नहीं सर का, क्या क्या तकवे वाला आदमी है भाई? मेरे अजीजों, कमाई में तकब्बुर नहीं करना, बड़कपन नहीं करना, शो नहीं करना और पैसा अच्छी जगह पर लगाना। ये सोचना 10 रुपए बाहर निकाले तो ये पैसे से मुझे क्या नेकी मिलेगी या गुनाह मिलेगा। हलाल पैसा अच्छी जगह जाएगा, हलाल पैसा चोर के हाथ में भी जाएगा तो वापस आ जाएगा। सोमाली, ये सूडान कैसी खतरनाक जगह है, कैसी खतरनाक जगह है सूडान। हमारे खुद साथी, हम खुद साथ में है, सफर में चल रहे, रोड पे चल रहे, 50,000 का कट्टा हमें तुड़ाने जा रहे, 50,000 का कट्टा तुड़ाने जा रहे और चोर ने जेब काट के मार के हमारे बाजुक से दौड़ रहा है, हमारे बाजुक से दौड़ रहा है जी। तो हमारे साथी मौली अब्दुल्ला मुमरा के रहने वाले, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए, अल्लाहु अकबर बोल के नारा लगाए, जोर से चोर भाग रहे। इनके अल्लाह अकबर पर वो उतनी दूर जाके पलट के पैसे वापस फेंक के भाग गया। सूडान वाले मार्केट वाले आके कि बोले कि हमारी जिंदगी में और हमारे सूडान में और हमारे इस अफ्रीका के इस हिस्से में यह पहली बार हुआ कि चोर पैसे वापस फेंक दिया। चोर पैसे वापस फेंक दिया जी, जी। मेरे अजीजों कि जो पैसे चले जावे कि अगर हलाल पैसा वो वापस आ जावे। हदीस आप लोग सुने रहते, हदीस आप लोग सुने रहते, जानी के घर सदका हो गया, चोर के घर सदका हो गया, मालदार के घर सदका हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस सदके पर नेकी दिया। जिस जानी ने जिना से तौबा कर लिया, मालदार ने सदके का इरादा कर लिया और चोर ने चोरी छोड़ दी, चोर ने चोरी छोड़ दी। हाँ, हलाल कमाई के अंदर हलालपन, ये तकवा है। हमें तकवा का तो खाली लंबा झुब्बा पहन लेना और जो है दस्तरखान पे बैठ को एक दाना भी नीचे गए सर का खाना। अब बड़े तकवे वाले आदमी भाई बुलाते चाको खाक जाती, बहुत अच्छे आदमी। तकवा कमाई हलाल पर लाना। रमजान हलाल कमाने के लिए रमजान है, हलाल खर्च करने के लिए रमजान है जी, जी। अच्छा चलो दूसरी बात भी सुन लो, मामले में इंसाफ रहना। मामले में क्या रहना? इंसाफ रहना।
अब हमारे मामलात में आलामान वल हफीज, मामलात बहुत खराब हैं। मियाँ बीवी के मामले भी खराब, भाई भाई के मामले भी खराब, पड़ोसी पड़ोसी के मामले भी खराब। अल्लाह ताला जालिम बादशाह इसलिए मुसल्लत कर रहे हैं कि हमारे मामलात खराब हैं। अल्लाह ताला जालिम बादशाह इसलिए मुसल्लत कर रहे हैं कि हमारे क्या खराब हैं, मामलात खराब हैं। 8 दिन में दे तुम भाई, मैं 8 दिन में दे तुम ले तो खुद उसका मुंह कैसा रहता। अब इन कितना शुक्रगुजार बंदा की, अब इन कितना नेक आदमी की, बोले सरकार आता 8 दिन में दे दूं मैं, क्या नहीं 50,000 की जरूरत है, 8 दिन में दे दूं, तुम्हारे पैसे में फूला में रखो लाके दे दूं। ले तो खुद उसका मुंह कैसा रहता कि अब कितना बड़ा शुक्रगुजार बंदा की ना वो जी। और वाकई 8 दिन में लाखों दे देता। 8 महीने हो गए जी, उसका मुंह पहले सर का नहीं है वो, और ऊपर से हजरत का नहीं भी जाता, हजरत मैं उसको 50,000 देना है, रात दिन तंग करता है, क्या तो तावीज दे उन पूछे नहीं सर का। अब जालिम बादशाह अन्ना को कौन आती, घर से भी निकालती, मुल्क से भी निकालती, दुनिया से भी निकालती, ईमान से तो बाहर हम खुद हो गए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जब हम ईमान से बाहर हो गए, अपने मामलात को खराब कर लिया, अब जालिम बादशाह कुछ भी कर सकते। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, छोटों की कदर नहीं करेंगे, बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, उलमा की तकरीम नहीं करेंगे, और तुम्हारे को गाजर मूली की तरह काटेंगे। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मुज्तमा कट रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। कल को हम कटेंगे तो ऐसे ही देखेंगे तमाशा। कल को हम कटने शुरू होंगे, लोग ऐसे ही देखेंगे। क्यों कटेंगे हम, मामलात खराब हैं। क्यों कटेंगे, मामलात खराब हैं। पड़ोसी पड़ोसी का दिल, यहां बैठे थे दो जने बात कर लेते थे, उसके बारे में बात कर लेते, इन जाको वो ना था, अभी इन 2 जने मिलको अब इसके बारे में बात कर लेते। दिन की बात करे तो नींद आती, गीबत करे तो उजाला हो जाता, नींद नहीं आती। दिन की बात करे तो नींद आती, लेकिन गीबत कर लेते बैठो, बड़ी रात के दिन बाहर छोड़ते रहो बैठ को, इमाम साहब की, मुअज्जिन साहब की, कमेटी के मेंबर साहब की, जमात के अमीर साहब की, और जो है पटेल साहब की, सरदार साहब की, सब की बोल लो। उजाला हो तो तुम्हारी झोली पैसा से भर जाती है। वो भरती का ना, पता नहीं क्या भरता है कि उनको, कौन तो क्या तो पैसे देते क्या भाई, उनके बारे में बोले तो मैं 10 रुपए देता हूं, सिवाय अपनी नेकियों को आग लगाने के दूसरा कोई सेवा नहीं है। सब मामले खराब। हमारे हजरत थे मौलाना हाशिम साहब, मौलाना हाशिम, एक हिकायत बोलते थे, फारसी पढ़ाते वक्त में बोलते थे, पड़ोसियों को कितना कसरता, पड़ोसियों को कितना कसरता, हिकायत बोलते थे हमारे मौलाना हाशिम साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए जी। हमारे को गुलिस्तान बोस्तान जो किताब पढ़ाए, फारसी की ये दोनों किताबें, वो उस्ताद अभी जिंदा हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। उन्हें क्या फरमाते थे, एक बंदा ताक रात में अल्लाह से जागकर इबादत किया अपने घर में, अल्लाह ताला उसके पास एक फरिश्ता भेजे, बोल तेरी दुआ क्या है, बोल तेरी दुआ क्या है। तो अच्छा ऐसा, तो क्या मांगना क्या मांगना,
सोच रहा था जी। तो बोले उन्होंने मांगने से पहले देख, अगर तू मंग्या बोल ले, नहीं पहले नहीं बताया उन्होंने, तो क्या मांगना सोच के बोला कि जी मैं जैसा बोल लेता हूँ ऐसा हुए सर का क्या तो भी दे डालो मेरे को। बोलते एक लंबी छड़ी आ गई, बोले ये छड़ी ऐसा हूं फिराक हो, तू क्या बोल रहा तो वो हो जाता। अच्छा ले जा। अब जाते वक्त में क्या बोले, बुला के इधर आ, देख तू जो भी मांगता छड़ी हला के, तेरे को एक मिलता, तेरे पड़ोसी को दो मिलते। तेरे को एक मिलता, तेरे पड़ोसी को दो मिलते। अब अफसोस में आ गया। अब आके अब बीवी को बोला कि ऐसी छड़ी है, और जो ताकरात में मैंने इबादत किया, तू सो रही थी, फरिश्ते ने आके दे दिया, ऐसा हला को क्या बोले तो वो हो जाता कहते। अब इसे क्या हला ना को, हाथ लगा ना को बोल के अंदर पिटारे में रखा। अब महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए। अब एक दिन वो जंगल में काम करने के लिए गया, और इन्होंने बेचारे काम धाम करते करते देर हो गई, तोशा लेकर जाना था। उसके दिल में ख्याल आया, वो छड़ी लेके ही उन्होंने क्या काम करते नहीं, वो है कि काम करती है कि नहीं की, उसकी वैलिडिटी क्या तो खत्म होगी क्या की, जरा मैं तो हला को देखता हूं। बोलो उसकी बीवी हूं हला को, नाक का तारा होना बोली, तो नाक का तारा आ गया। तो क्या की अच्छा छे तो बोले कान में के चक्राम भी होना हमको हाले, ओफो ये भी अच्छा छे तो। अब औरतां को हिरस बल्ला की, औरतां को हिरस भी बल्ला की। अब पट्टियां, कड़े, तोड़े, जोड़वे, और जो है कंगना, और फिर गले के हारा, वंटी गज्जा, और सर के कानपट्टी, छाती पट्टी, ये सारा बोल दिया। बोल को अंदर रखो। अब वो पूरे ताले को आंख के ऊपर और तोशा लेको गई। देखो क्या भाई, मेरी जोर से किसकी जोर ही लोग पूरा सुनने से लटको है कि क्या आ रही आज ऐसा। अच्छा न क्या कि ये सब कहां से आया, तुम्हें दीवाने जाओ जी, तुम्हें अब तक क्या वेस्ट कर डाली सब भी हूं, हाले तो सब आ जाता है, तो क्या करेंगे, तो ऐसा हाला को सब मांग लियो। आगे दीवाने को गेट पर बैठ गया, तेरे को इतना ही ना, उसका डबल तेरे पड़ोस में आ रहा था, जा उसको। अब जोरू भी हैबत में है और मर्द भी जोरू भी हैबत में और मर्द भी हैबत में। अब जल्दी और जो है काड़ी बैलां को छोड़ डाल को अब घर आया वापस, और घर आके कि क्या बोला, वो पहले डंडा निकाल को ऐसा हूं हला को कि मेरी एक आंख अंधी हो जाना बोले। अब पड़ोसी का क्या हो गया, मेरी एक आंख गई तो भी परवाह नहीं, पड़ोसी के 2 चले आना। फिर क्या बोला, ऐसा हूं हला को मेरे घर के सामने एक बोड़ी, डोंगी बोड़ी खुद जाना। अब पड़ोसी घर के सामने, उसकी जोरी बोली कहीं को जी, घर के सामने बोड़ी क्या करती, तुम्हारे हिंकी कहीं गमा ली। बोले गे, मेरे पड़ोसी घर के सामने 2 बोड़े आती, उसके 2 हिंके आती, किसी दिन बोड़ी में पड़ को मरता साला। सहाबा समझती ही कि अनकरीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों को मीरास में हिस्सा दे देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के ऐसे हक बताते थे कि सहाबा समझते थे अब आने वाले दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्ती में हकदार कर देंगे। मालदार बाजू बड़ा घर है, बाजू में छोटा घर है, मालदार एक अंतस्तु निकाल को गरीब पड़ोसी को जो गुड़सी में रहते उसे देना, गरीब पड़ोसी को उसमें रहते उसे देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा समझते ही, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो
ऐसा समझती, लेकिन हमें पड़ोसी को क्या समझती कि उसे मार डालना, काट डालना और निकाल डालना और जला डालना। हर एक के साथ हमारा मामला सही नहीं, हर एक के साथ हमारा मामला सही नहीं। मामले तो उनके होते थे, मामले तो उनके होते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला का घर जो है ना, घर का परनाला मस्जिद के सहन में पानी पड़ता था उसका। अब बारिश के वक्त में कोई आए तो परनाले का पानी पड़ को कपड़े पे उछलता था। वो परनाले का पानी का चिक्कड़ होता था मस्जिद में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह क्या बोले, ये परनाले को उखाड़ डालो। ने कहा क्यों? मस्जिद के नमाजियों को क्या हो रही है, मस्जिद के नमाजियों को क्या हो रही है, तकलीफ हो रही। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, उन दूसरी जगह गए थे। उन्होंने आने के बाद देखे कि अमीरुल मोमिनीन ने तोड़ा, तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को कुछ नहीं बोले। उबई इब्ने काब उस वक्त में मदीना के गवर्नर थे, उनके पास जाकर बोले कि देखो कि उमर इब्ने खत्ताब ने मेरे घर के परनाले को तोड़ दिया। उबई इब्ने काब जो काजी थे उस वक्त में, अमीरुल मोमिनीन को बुला भेजे, जिस उमर से कैसर और किसरा कांपते, और जिस उमर से कैसर किसरा और जो है कि मबगूज हो गए, महमूल हो गए, फतह हो गए, पूरी दुनिया पर जिनकी हुकूमत उस वक्त में चल रही है। अमीरुल मोमिनीन क्या उम्र है उनके बेटे उनकी दावत करे, दावत में गोश्त को घी में पकाए, गोश्त को किसमें पकाए, देखकर बोले कि मैं नहीं खाऊंगा इसको। आज भी अरब लोग गोश्त को पानी में उबालकर खाते, ज्यादातर गोश्त को पानी में उबालकर ज्यादा ज्यादा उसमें नमक डालते और ज्यादा ज्यादा 2 लहसुन के डलियां डालते। न बोले कि खाओ, नहीं, तुम्हारे दस्तरखान पर 2 सालन है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। घी अलग सालन है और गोश्त अलग सालन है, 2 सालन है, मैं नहीं खाऊंगा, 2 सालन है। अब हमारे दस्तरखान पर 10-10 सालन है। हमारे यहां खाते कम है और फेंकते ज्यादा है, और खाना खाकर प्लेट में कुछ बचा देना फैशन है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दलाले तो खुद हिरिस में दलाले थी और आधे से ज्यादा बचा को छोड़ देती। बोले कि अब्बा जान, मेरा 1 दिन का खर्चा 8 दिरहम है, ये घी भी गोश्त भी मिला के 4 का ये है, 4 का ये है, पैसे तो उतने चलेगी, आप खा लीजिए। कि नहीं खा सकता मैं, खर्चा बढ़ को नहीं है। 1 दिन में मेरा 8 रुपए खर्च होती, 8 रुपए का चाहिए, 4 का हो 4 का हो, आप खा लीजिए। मैं कहा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। उठकर चले गए कि बोले कि चलो ऐसा करो, अब से नहीं बनाऊंगा। क्या बोले? अब से नहीं बनाऊंगा। तो बोले जाते जाते, अच्छा चलो फिर जब से ऐसा बनाओगे तब आके खा लूंगा, लेकिन अब नहीं खाऊंगा, तब खा लूंगा लेकिन अब नहीं खाऊंगा। तो मेरे अजीजों कि अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो किस कदर जो है अपने तकवा के मालिक थे। उनका मामला, नमाजियों को तकलीफ हो रही है, नमाजियों को क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि बिल्कुल परनाले को उखड़वा दिया। तो अब काजी साहब ने उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु अन्हु बुला भेजा, और जब आए अमीरुल मोमिनीन और इब्ने अब्बास भी आ गए, और अंदर फैसला चल रहा है, हजरत उमर बाहर इंतजार कर रहे हैं।
तकवे का इमाम है, अमीरुल मोमिनीन है, और बाहर इंतजार कर रहे हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद अंदर बुलाए तो हजरत उमर बात करने लगे। कौन बात करने लगे? हजरत उमर बात करने लगे। तो उबय इब्ने काब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले आप बात नहीं करेंगे, पहले जिसने मुकद्दमा दायर किया है उन बात करेगा। तो इब्ने अब्बास ने, हजरत अब्बास ने कहा कि इस तरह से ये परनाला और जो है मेरे को वो पसंद था, इन्होंने उखाड़ दिया। बोले कि नमाजियों को तकलीफ हो रही थी, मस्जिद का ख्याल करना तुम्हारे लिए भी जरूरी था। नहीं, मुझे मेरी जान से ज्यादा पसंद था, और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर परनाला रखने के लिए कहा था, इसलिए मैं रखा था। और वो रसूलुल्लाह के जमाने से परनाला मौजूद है, रसूलुल्लाह के जमाने से वो परनाला मौजूद है। बोले कि नहीं, एक बार और बोलो, एक बार और सोचो कि उससे नमाजियों को तकलीफ है। नहीं, मैं कैसे सोचूं? मैं उस परनाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर खड़े होकर लगाया हूं, और मुझे पूरी जिंदगी में मुझे उसी परनाले से ज्यादा मोहब्बत है, और जिसको मैं रसूलुल्लाह के कांधों पर चढ़कर लगाया हूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी सर झुका लिए, उबय इब्ने काब ने भी सर झुका लिए। अब क्या होना चाहिए? उबय इब्ने काब ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अभी इस वक्त में यह है कि आपके कंधों पर चढ़कर वो परनाला फिर वैसा ही लगा दे। हजरत उमर आके दीवार को जो है मुंह करके और बाहर की तरफ को पीट करके खड़े, और जो है हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उनके कांधों के ऊपर चढ़कर फिर उस परनाले को लगाए। काजी साहब ने पूछा, तुम्हारे कोई गवाह हैं कि जिस तरह से रसूलुल्लाह के कंधे पर चढ़ के तुमने लगाए थे? और अंसारी 3-4 साहबा को बुलाकर लाए, उन्होंने गवाही दी, हमने अपनी आंखों से देखा कि इन्होंने रसूलुल्लाह के कंधे पर चढ़कर वो परनाला लगाया। तो फिर हजरत उमर के कंधों पर चढ़ के उन्होंने वो परनाला लगाया। इब्ने अब्बास परनाला लगाने के बाद रोने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा मामले का इंसाफ, रहती दुनिया तक इंसानियत देखेगी कि हम क्या फैसला करना चाहिए और कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए। कि देखो कि आपके जरिए से, आपके इंसाफ के जरिए से, और मुझे ये फजीलत मिल गई आपके कांधों पर चढ़ के, और मैंने उस परनाले को लगा दिया। अब सुनो, मैं ये पूरा घर मस्जिद के लिए वक्फ करता हूं, आप इसको मस्जिद में मिला लीजिए। ऐसे मामले हुआ करते थे। भाई भाई का दुश्मन, आस्ती के पेपर हम बड़े भाई का नहीं है तो छोटे भाई को क्या कि जरा जरा देखो छोड़ दा। कोई तक भाई मर गया तो उसके भाई के बच्चे को क्या भी नहीं मिलता, उन कोर्ट को चले जाओ या कचहरी चले जाओ। अगर पहले क्या तो बोलने को रहे तो, और उसमें भी बड़ी मुश्किल से, भाना को तो 1 रुपया भी नहीं मिलता। क्या बोलते, शादी में ज्यादा नहीं जाओ। तकवा खाली लंबे जुब्बे में नहीं है, मामला पढ़ना। लेते खुद कैसा मुंह है कि देते वक्त भी वैसा मुंह ना, भाई मैं देना चाहता हूं, भाई मैं 8 दिन को बल को लिया था तोबा, लेकिन मैं दे सकता नहीं, माफ करो भाई। 8 महीने हो गए तो भी गुस्सा करके देते जाओ जी, गुस्सा करके देते जाओ जी। पहले कैसा आपको ले गया था, छोटे भाई की आस्ती खा लिया, बहनों की आस्ती खा लिया, दोस्त के साथ मिला तो उसको खा लिया, साले के साथ मिला तो उसको खा गया। जिसको जैसा ढप पड़ रहा है, और उस तरीके से मामले के अंदर खराबी आ जा रही। अब हमें क्या समझती, तकवा का तो अच्छी टोपी लगा लो, लंबा झुपा डाल लो, तकवा है। इसीलिए मैंने कहा रमजान रमजान के लिए नहीं है, रमजान
पूरे 11 महीने के लिए है। रमजान की इबादत माहौल के असर से हर आदमी करेगा। सहरी करे क्या भाई? नहीं। रोजा रखा क्या भाई? नहीं। तरावी पढ़ा क्या भाई? नहीं। कुरान पढ़ा क्या भाई? नहीं। इफ्तारी करे क्या भाई? क्या मुझे पूरा काफिरिज बोल लिया, इफ्तार भी नहीं करे सर का? ऐसे रोजेदार हैं, ऐसे मुसलमान हैं जी। हाँ। किसी के साथ भी मामला खराब हो, किसी के साथ मामला अच्छा नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह के सामने एक आदमी की बहुत तारीफ हुई, ने कहा वो आदमी बहुत अच्छा है, बहुत इबादत गुजार है, बहुत ये देखा हमने इसको। बोले कि उसके साथ कभी 3 दिन सफर किया कि नहीं? फिर तुझे मालूम नहीं वो आदमी कैसा है। उसका तेरे साथ कोई मामला पड़ा लेन देन का? बोले कि नहीं पड़ा। तो फिर तुझे नहीं मालूम वो आदमी कैसा है। तुझे वो आदमी मालूम तो जब होता, तुझे वो आदमी मालूम तो जब होता जब उसके साथ तू सफर करता। वो आदमी कैसा है उस वक्त में मालूम होता कि जब उसका मामला, यानी कि जब तेरे साथ उसका मामला पड़ता। माशाअल्लाह हमारे हजरत मौलाना साहब भी आ गए। खलील साहब, खैरियत से हो? हमारे बेतम सरले में एक आपके दाइयों में से साथी जमात लेकर आए। उन्होंने दोनों बार भी ये कोशिश करे कि वे हजरत को लाके यहाँ पर बयान करेंगे। बहुत अच्छा बयान करते, लेकिन अजीब इत्तेफाक के वो बात तय नहीं हो सकी जी। लेकिन 2 बार आए वो, 1 साल छोड़ के 1 साल, करनुल के ही साथी। लेकिन वो कोशिश करे, लेकिन ये बात नहीं हो सकी। मैं आपसे कब माजरत करूं सोच रहा था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा मौका इनायत किया। फिर वो घड़ियाल में तो 2 ही बज रहे हैं भाई, जब से बैठा जब से 2 आए उसमें। हाँ अच्छा, चलो माशाअल्लाह। मैं समझ रहा हूं कि मैं अभी 10-5 मिनट ही छुआ में बात करना शुरू करके। ठीक है, मैं एक बात बोल के बात खत्म करता हूं जी। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। तो मेरे अजीजों, कि मेरी पूरी बात का खुलासा जी फिर एक बार जहन नशीन फरमा ले। रमजान जिस तरह से हमारे लिए सीजन आते, उसी तरीके से चांद देखने से लेकर चांद देखने तक रमजान नेकियों का, अल्लाह की रहमत के लूटने का सीजन है। लूटने का क्या है? सीजन है। ये रमजान के लिए कम है और रमजान के बाद के लिए ज्यादा है। रमजान में माहौल होता है, हर आदमी इबादत में जुड़ जाता है। रमजान की असल जरूरत रमजान के बाद 11 महीनों में पड़ती है। ये कुरान की आयत हमें समझा रही है कि रमजान के रोजे इसलिए है ताकि हमारे अंदर क्या पैदा हो? तकवा पैदा हो। तकवा ऐसा डर है जो महबूब का डर होता है। जैसे बच्चे से, छोटे बच्चे से बाप डरता है, जैसे उस्ताद से छोटा बच्चा डरता है, ऐसा डर नहीं जैसे दुश्मन का या जानवर का होता है। तकवा ऐसे डर का नाम है जैसे कि स्कूल का बच्चा या मदरसे का बच्चा उस्ताद के डर से अपने काम को पूरे करता, और जैसा बच्चे की फरमाइश को बाप डरकर जैसा पूरा करता, और इस तरीके से बंदा अल्लाह की मोहब्बत की वजह से कहीं मेरे अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। ये चीज जब हमारे अंदर आ जाएगी, फिर हमें पूरे साल दीन पर बाकी रहना हमारे लिए आसान होगा।
और जिस तरीके से वो सोने वाला आदमी और खड़े होकर एकदम सांप को मारने के लिए खड़ा हो गया, जब हमारे अंदर तकवा होगा, दीन का कोई तकाजा आ गया, हम एकदम खड़े होने वाले बनेंगे और वो चीज रमजान के इन अमाल से मिलेगी। और जब तकवा आता है उसकी पहली निशानी है हमारी कमाई हलाल पर होती है, और हलाल की निशानी है हमारा पैसा सही जगह लगता, हमारा पैसा गलत जगह नहीं लगता। आदमी 10 रुपए खर्च करना का तो भी अपने करीब के आलिमों से पूछ कर खर्च करना। मैं बर्थडे करना चाहता हूं और इसके अंदर मेरे 80,000 लगेंगे, क्या मैं ये करूं या ना करूं? और कमाने के तरीके पूछना, ये तकवे की एक किस्म है। और तकवे की और दूसरी शक्ल, जी इसकी तो बहुत सारी शक्लें जिसे मैंने पहले बताया। दूसरी शक्ल ये कि हमारे मामलात में अल्लाह का डर और खौफ हो और मामला सच्चा। जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह की बात सुनकर और उनको जो है उनके परनाले को लगवा दिया। तकवे वाले ऐसे होते हैं, तकवे वाले ऐसे होते हैं। हबीबुर रहमान आजमी दारुल देवबंद के 5वें मोहतमिम, उन्होंने कुर्बानी के लिए एक जानवर ले आए। रोजाना असर के बाद बच्चों को हुक्म था कि वो जानवर को चरा कर ले आए। एक दिन बारी तय होती थी क्लास के बच्चों में, एक दिन एक बच्चा ले गया और मगरिब से पहले ही लेकर आया, लेकिन रोजाना के हिसाब से उस जानवर की चिटकी तन को है, उस जानवर की चिटकी तन को है। ओहो, तो उससे पूछा, अरे आज ये जानवर को कहां चरा कर लाया? रोजाना तो इतना पेट नहीं निकलता था, तूने कम वक्त में आया और इसको जो है इसका चिटकी तनी हुई है। तो उसने बोला कि हजरत मैं मदरसे के कंपाउंड में जो पार्क है उस पार्क में चरा के लाया हूं। तो हजरत सर को भी मार गया, अल्लाह, खामोश हो गए। दूसरे दिन सुबह को कसाई से कहा कि भाई इसे ले जाओ और जो है इसको मदरसे के बच्चों में काट के खिला दो। अब ये मेरे कुर्बानी के लायक नहीं रहा जानवर कि इसने मदरसे की घास खा ली। जो आदमी इतने तकवे वाला हो वो मदरसे के पैसे में खयानत करेगा? जी, जी, जी। तकवा। अशरफ अली थानवी अली रहमा, उनकी 2 बीवियां थी, उनकी 2 बीवियां थी जी। वो 2 तरबूज मंगाते, एक घर के लिए एक घर के लिए, लेकिन क्या करते, दोनों तरबूज को आधा आधा करते करके ये एक टुकड़े में से, एक तरबूज में से आधा इधर आधा इधर, आधा इधर आधा इधर। लाने वाला बोलता, हजरत दोनों बराबरी छे ना, पैसे भी दोनों बराबरी छे, ये भी 12 रुपए का वो भी 12 रुपए का, और साइज भी बराबर है, एक उधर दे दे। बोले एक मीठा हुआ और एक फीका हुआ, कियामत में जवाब मुझे देना पड़ेगा। हम लोग समझ रहे रमजान 9 कपड़े पहनने के लिए और बड़ी रात में पलव खाने के लिए और खुद एक दिन सेमिया पीने के लिए। मेरे अजीजों, रमजान अल्लाह का वो खास रहमतों का महीना है। हमें पूरे 11 महीने तकवे पर चलने की चार्जिंग मिलती। जब गाड़ी चार्ज होती है तो फिर पूरे 11 महीने अल्लाह के अहकामात पर चलना आसान होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मुश्किल से मुश्किल चीज है, फरिश्तों का मुसाफा, अल्लाह इसमें मरहमत फरमाते हैं, जो मैंने पहले आपको बता दी। इसलिए मेरे अजीजों कि जो बाकी रमजान रह गया है, कि जिन लोगों ने अभी तक रोजे नहीं रखे, रोजा रखने की कोशिश करो।
और अपनी कमाइयों में हिल्लत लाने की कोशिश करो और अपने मामलात को साफ रखने की कोशिश करो। हक पहचानो जिस हक वाले का जो हक है। अल्लाह ताला मुझे कहने और आप लोगों को सुनने से ज्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा।